साहब एक साथ, और दूसरा तरफ वो एनडीए वाला लोग कमल छाप, केला छाप और पता नहीं क्या व्यापारियों की दुनिया भर का लोग का जमात। एक तरफ व्यापारियों की जमात, एक तरफ गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ों की जमात के बीच में ये चुनाव है। हम लोग 5 साल सरकार चलाए। आपको पता है कि नहीं 5 साल हम लोग सरकार चलाए? मालूम है 5 साल में क्या क्या हुआ मालूम है? कोरोना आया, 2 साल से ऊपर 2.5 साल के लगभग हमारा ये 5 साल को कोरोना खा गया। और ये 2-2.5 साल हम लोग का जब बचा तो बीजेपी वाला लोग, एनडीए वाला लोग हमारा वो दिन को खाने लगा। मार लड़ाई झगड़ा गुत्थाम गुत्थी चलने लगा। जब वो लोग नहीं सका तो पूरा झूठा षड्यंत्र, झूठा आरोप लगा करके हमको जेल में भी डाल दिया। हमको जेल में डाला था, याद है? आज से पहले जब शुरू में हम इधर आते थे उसमें मेरा बाल दाढ़ी कुछ नहीं था। आज इन लोगों ने कूट कूट करके हमको ऐसा कर दिया, और अब ये चुनाव में इनको कूटने का समय आ गया है। इसलिए तैयार हो जाइए। यहां पर गीत कौआ की तरह पूरा आसमान में मंडरा रहा है। और भी राज्य में चुनाव है, वहां कोई नहीं जा पा रहा है, और यहीं पर सारा पूरा देश का ताकत इकट्ठा हो गया। देश का आधा 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र मंत्री मात्र एक नौजवान आदिवासी को यहां से इस सत्ता से बेदखल करने में लगा है। 5 साल तो सका नहीं, अब चुनाव में पैसा बांट बांट करके ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा, आज हम लोग 2-2.5 साल में भी हम लोग का जो लक्ष्य था, हमारा गांव देहात गरीब गुरुआ लोगों का, किसानों का, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का, उन सब का वादा एक एक करके हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। हमको पता है इस राज्य में हम लोग कितने पिछड़े हैं। हमें पता है यहाँ के लोग कितना गरीब गुरुआ लोग हैं। मौसम हमेशा खराब रहता है, कभी अधिक बारिश हो जाता है, कभी बारिशें नहीं होता है। किसान लोग बेचारा आए दिन मौसम के मार से परेशान रहता है। आज उन किसानों का दुख दर्द को भी हम लोगों ने समझा। आज भी 25 साल में पहली बार, राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने किसानों का ऋण माफी करने का काम किया है। और आज गांव देहात की गरीबी इतना है कि छोटा छोटा बड़ा बीमारी हो, थोड़ा कुछ बच्चा का फीस हो, तो गांव वाला लोग महाजन से उधार लेने जाता है। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, फिर से सरकार बनाएंगे और आने वाला 5 साल के अंदर हम ऐसा लोगों को मजबूत करेंगे, आप सब लोगों को ऐसे ताकत देंगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसका पहला पड़ाव, आपका तकलीफ, आपका दर्द और आपका जो बोझा है उसको हमने अपने कंधे पे उठाया, और आज उसके तहत इस राज्य का हर गरीब गुरुआ लोगों का पूरा बिजली का बिल हमने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ जी? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? बहुत धीरे बोलते हो, हमको भी मेरा देखो गला बच गया, आवाज फंस गया है, तुम लोग आवाज नहीं देते हो। इसी से ताकत बढ़ता है। आज आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा ताकि हम और काम करें। आपका बिजली का बिल माफ और आपका 200 यूनिट बिजली भी फ्री हम कर दिया है। जाइए, अब बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको वादा करते हैं।
और कई ऐसी चीजें हैं। ये डबल इंजन की सरकार, यही कमल छाप का सरकार यहां पर था, लोग भूख से मरा, हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात करके मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी हम लोग देखा, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, क्या इलाज होगा नहीं होगा, कौन सा सुई लगेगा नहीं लगेगा, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम। यहां गरीबी इतना है कि अगर कोई आदमी एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है कई लोगों का। ऐसी स्थिति में भी हम लोग एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और आज उस क्रम में हमारी महिला दीदियों ने बड़ी हमें मदद की थी। उस कोरोना में हम तो लड़िए रहे थे, याद है कि नहीं? इस कोरोना में लॉकडाउन लगा, यही कमल छाप वाला लोग लगाया पूरा देश में। किसी को कोई समय नहीं दिया सोचने समझने का। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, सबको घर में अपने से ताला लगा के रहना पड़ा। और आपके कई लोग, चाईबासा कोल्हान क्षेत्र के लोग, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाके फंस गया, कोई उनको लाने वाला नहीं था। उस समय आपके उन परिवारजनों को हम हवा जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करते थे। अनेक लोग, अभी भी तो हाल फिलहाल में कई लोगों को हम अलग अलग जगह में फंसे लोगों को उठा के लाए, बच्चियों को उठाए। तो उस समय कोरोना में हमारी महिलाओं ने हमें बहुत मदद किया। और आज हमने संकल्प लिया है, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। इसका पहला कदम मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत आज हमने इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डालने का काम किया है। पहुंचा है कि नहीं महिला लोग? 1,000 रुपया पहुंचा है? चलिए, बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं, फिर से सरकार बनाएंगे, विधायक बनाइए, फिर सरकार भी बनेगा। और आने वाला 5 साल के अंदर आप सभी लोगों का खाते में 1 लाख रुपया भेजने का हम काम करेंगे, ये आपको वादा करते हैं। और उसका पहला कदम अभी दिसंबर में ही हमने कानून बना दिया है कि ये अब कदम आगे बढ़ता रहेगा। और जो 1,000 रुपया है, ये दिसंबर में बढ़ करके 2,500 रुपया आपके खाता में जाने वाला है। कई ऐसी चीजें हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन, इस राज्य में कर्मचारियों का पुराना पेंशन, बुढ़ापे का लाठी किसी भी कर्मचारी का पेंशन होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया। ये भारत में पहला ये राज्य है जो अपने कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम किया है, और रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी लेके जा रहा है। आज इतने लोगों का आशीर्वाद है और इसीलिए हक अधिकार से आपके पास आए हैं कि इस बार हर हाल में कोई गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे मोड़ पर आज हम लोग खड़े हैं। आज हमको जेल भेजने का कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त करना। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक सिपाही की तरह लड़ता है, गरीबों का सेवा करता है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जो विधायक चोर, सांसद चोरी का काम करता है, अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रस्तावक भी चुरा के लेके चला गया। अजीब स्थिति है। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग? यहाँ की बेटियों की रक्षा की बात। ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कुछ नाम है। उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और तुम्हारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं। गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ये भाजपा का लोग
चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे। पंजाब में राम रहीम, उसको कोर्ट ने सजा दिया बलात्कार के आरोप में, उसको चुनाव में छोड़ देता है पेरोल में। तो काहे के लिए जेल भेजते हो? सारे दुष्कर्मी इन लोग के पार्टी में और बेटी का बात करते हैं और रोटी की बात करते हैं। यही डबल इंजन की सरकार था, लोग यहां भाग भाग करके मर गया। यही बगल में सिमडेगा, खूंटी, बानो, सब में दर्जनों हम सबके घर गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया, ये डबल इंजन की सरकार को हटाना है, नहीं तो ये राज नहीं बचेगा। फिर 2019 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उठा के फेंक दिया यहां से, और अब फिर से ये लोग हमारे खनिज संपदा, हमारी जमीन पर नजर है, हमें विस्थापित करने की इनकी योजना है, हमारे खनिज संपदाओं को अपने व्यापारी मित्रों को देने की योजना है। अभी बगल में छत्तीसगढ़ है, जाके पता कर लो हसदेव का जंगल का क्या हालत है। वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है इनके व्यापारी मित्रों के द्वारा। आज जो नहीं भाग रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसको देशद्रोही और आतंकवाद बना करके गोली मार दिया जा रहा है या तो जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए साथी, आपको ध्यान रखना होगा, इस राज का कौन सच्चा सिपाही है, कौन सच्चा हितैषी है। बहुत सारे हमारे ही दल, हमारे ही झारखंड के भाई गोतिया सब हम लोगों का, उन लोग का एजेंट बना हुआ है और हम लोग के गांव में घुसकर हमें इधर उधर बिखेरता है। ये लोग पार्टी तोड़ता है, संगठन तोड़ता है, सरकार खरीदता है, घर परिवार लड़वाता है। फूट डालो, राज करो, इनकी नीतियां है। कोई कायदा कानून इनके लिए नहीं, बिना कायदा कानून से ये चलते, लाठी डंडा के दम पर। अभी ये चुनाव में जो सिपाही लोग यहां पर आया है चुनाव कराने के लिए, अभी सिमडेगा में परसों रात में वो सारा सिपाही कैंप से बाहर निकाल करके पूरे शहर में गोली चलाया। याद रखिएगा, ये लोग डराने का काम करेगा, डरने का जरूरत नहीं है। और दूसरे तरफ सीबीआई, ईडी बाजार में छोड़ रखा है कार्यकर्ताओं को डराने के लिए। इसलिए साथी, समय कम है, कई कार्यक्रम है। कल इसी चक्कर में एक कार्यक्रम हम लोग का छूट गया था, इसी वजह से। कितना नंबर? 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है, तैयार करो तीर धनुष छाप। और जो गीत सब घूम रहा है उसको मार मार करके जमीन में उतारने का काम करो और भारी से भारी मतों के साथ सुखराम उरांव जी को फिर से विजय बना करके भेजिए ताकि ये सरकार बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ सबको जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सुखराम उरांव जिंदाबाद, सुखराम उरांव जिंदाबाद।